माफ़ी मांगना चाहता हूं कि हम चाहते थे कि हमारी सभी महिला साथी, महिला नेता आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करें, जैसा उन्होंने कल भी किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस की मेहरबानी है कि वो सब के सब फ़िलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बंद हैं। हम अभी उनसे मिल के आ रहे हैं और इसलिए उनमें से कोई भी हमारे जितने भी महिला विंग की नेता हैं, हमारी जितनी महिला साथी हैं, सब के सब अभी बंद हैं, तो इसलिए वो आपके सामने आ नहीं पा रहे। तो उनके बदले में आपको 3 मर्द मिल रहे हैं महिलाओं के मुद्दे पे बोलने के लिए। मैं वाकई माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, ऐसी स्थिति है। साथियों, 2 साल पहले दिल्ली में ऐसी एक जघन्य घटना हुई थी। उस वक्त हम सबको याद है, पूरे देश ने, देश के तमाम राजनीतिक दलों ने ये कहा था कि ये ऐसा बड़ा मुद्दा जब होता है तो पूरी व्यवस्था का मुद्दा है। इस पे सिर्फ पुलिस अफसर को नहीं, गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। उस ज़माने में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह, जो आज देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, कहा था सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट टू ब्लेम फॉर रेप केसेस इन दिल्ली। उनका बयान था। ऐसे में ये उम्मीद बनती थी कि जब आज के हालात में ऐसी घटना दोबारा होती है तो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट किया जाएगा, कुछ अलग तरीके से एक रेस्पॉन्स आएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये कि सरकार बदलती है, निज़ाम बदलते हैं, लेकिन सरकारों का बर्ताव नहीं बदलता, सरकार का रवैया नहीं बदलता। आज सुबह से संसद में आम आदमी पार्टी के तमाम चारों सांसदों ने इस सवाल को पुरजोर तरीके से उठाया। सड़कों पे इस सवाल को उठाने का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी ने संसद में, जैसा आप सब ने देखा होगा, लोकसभा के पटल पे, लोकसभा में कांग्रेस ने इस सवाल को कतई नहीं उठाया। ये चुप्पी है जिसके बारे में देश को सवाल पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी आम आदमी की पार्टी के सांसदों ने, कुछ निर्दलीय सांसदों की मदद से इस सवाल को उठाया और सरकार को मजबूर होना पड़ा कि गृह मंत्री लोकसभा में इसके बारे में बयान पढ़ें। एक उम्मीद बनी, क्योंकि अब तक देश गृह मंत्री सरकार के बयान की उम्मीद कर रहा था। गृह मंत्री ने बयान दिया भी, लेकिन अफसोस कि वो बयान जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आज संसद के पटल पे जो बयान दिया है, वो तो एक एसएचओ की रपट है। वो बताती है इस दिन यहाँ पे ये घटना हुई, ये घटना हुई, ये हुआ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो न तो इसकी शिनाख्त करती है कि इसके पीछे कारण क्या है, न वो किसी जिम्मेवारी को चिन्हित करती है कि कौन जिम्मेवार है होने के लिए, और न ही इस देश का गृह मंत्री हमें बताते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए सरकार किस तरह के कदम सोच रही है। तो बहुत निराशाजनक है गृह मंत्री का बयान। वही गृह मंत्री जो स्वयं 2 साल पहले उछल के बड़े बड़े बयान दे रहे थे, उनका इस तरह का बयान देना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस मुद्दे पे गृह मंत्री को और इस पूरी व्यवस्था को जवाब देने की जिम्मेवारी इसलिए बनती है कि ये कोई आकस्मिक हुई दुर्घटना नहीं है। अब हम जानते हैं कि इस दुर्घटना के आरोपी के बारे में ये पता लग रहा है कि पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी उस पर आरोप लग चुके थे। जब रिपीट ऑफेंस होता है, पहली बार ऑफेंड होता है, तो कहीं ना कहीं लोग कह सकते हैं कि व्यवस्था को पता नहीं लगा। जहां रिपीट ऑफेंस होता है तो वो तो सीधे सीधे व्यवस्था की फेलियर को दर्शाता है। दूसरा, मीडिया ने आज जाहिर किया है, और बहुत चौंकाने वाली और बहुत ही क्या कहना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसी टैक्सी ड्राइवर को इसी दिल्ली पुलिस ने इसी साल मई के महीने में चरित्र का प्रमाण पत्र दिया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है। हमारे गृह मंत्री इस पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। और मीडिया के माध्यम से ये भी पता लगा है कि उबेर नामक कंपनी क्या करती है, कहाँ से करती है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके बारे में दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी।
यानी कि ये केवल जैसा कि 2 साल पहले की घटना थी, निर्भया वाली जो घटना थी, उस पर सारे देश में उबाल आया, उफान आया, क्योंकि देश के हर व्यक्ति को लगता था कि ये एक घटना नहीं है, इसके पीछे पूरी व्यवस्था का फेल्योर है। ठीक वैसी घटना ये भी, ये कोई एक आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, इसके पीछे पुलिस का, प्रशासन का, वेरिफिकेशन के मैकेनिज़्म का, रेगुलेटरी मैकेनिज़्म का, इन सब की असफलता नज़र आती है। और ये असफलता इतनी गहरी है कि वो राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने की तरफ इशारा करती है। क्या ये सरकार गंभीर है इसके बारे में? अब से केवल एक ही चीज़ आ पाई है जिस पे सरकार गंभीर लगती है, और वो ये है कि आज सुबह जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के घर के बाहर जाके प्रदर्शन किया, पूर्णतः शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पुलिस की तरफ से आरोप भी नहीं है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने एक भी ऐसी हरकत की जो कि शांति विरोधी हो। उनको पकड़ने में पुलिस ने तत्परता दिखाई है, उनको अभी तक बैठाए रखने में पुलिस ने तत्परता दिखाई है। एक जो न्यूनतम होता है, पानी पिला देना, जो न्यूनतम एक कर्टसी हो सकती है ऐसी स्थिति में, वो नहीं। संजय भाई और मैंने जाके अनुरोध किया कि एक महिला है जिसका 5-6 महीने का बच्चा है, वो अपने बच्चे से मिलना बाहर जाना चाहती है, उसके लिए पुलिस अफसर तैयार नहीं थे। तो हमारी पुलिस काफ़ी सजग है, हमारी पुलिस काफ़ी कठोर है, लेकिन इन मुद्दों जो आरोपी हैं वो बाहर घूम रहे हैं उसके बारे में कठोर नहीं है। इस सब को देखते हुए आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इस सवाल पे केवल एक आरोपी को पकड़ लेना, उसको पकड़ लिया गया है, 3 दिन की रिमांड हो गई है, तो सामान्य प्रशासनिक हरकतें हैं, लेकिन इसकी उच्च दर्जे की जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। इसके पीछे केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली का जो पूरा प्रशासनिक तंत्र है और उसके पीछे जो राजनीतिक समझ है, उसकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। पूरी व्यवस्था को कैसे बदला जाए, आज एक उबेर है, कल कोई दूसरी हो जाएगी, इस पूरी व्यवस्था को बदलने की क्या तैयारी है, इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और ऐसी घटना दिल्ली में दोबारा न घटे, उसके लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं ये संदेह पुष्ट होता है कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। ये सवाल भी उठते हैं कि वो सरकार जिसके मंत्रिमंडल में स्वयं एक मंत्री बलात्कार के आरोपी हैं, जिनके बारे में सरकार से उन्हें हटाने की कोई कोशिश नहीं हुई है, जिस मंत्री के बारे में राजस्थान की पुलिस कहती है कि वो कहाँ है, राजस्थान की पुलिस को पता नहीं लग रहा है, ऐसी सरकार से ये उम्मीद करना कि वो ऐसे दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को पकड़ेगी जब वो अपने मंत्री का पता नहीं ढूंढ पा रही है, कहीं ना कहीं इस तरह के बड़े सवाल खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को पहले दिन से अहमियत दी है, जिस दिन से ये पार्टी बनी है। हाल ही में जब हमारी पार्टी के 2 वर्ष पूरे हुए 26 नवंबर को, मैं समझता हूँ देश की पहली पार्टी थी जिसने अपने स्थापना दिवस को महिला सुरक्षा दिवस की तरह मनाया। आम आदमी पार्टी ने तमाम मुद्दे उठाए दिल्ली के अंदर महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए, और ये संघर्ष आम आदमी पार्टी का जारी रहेगा। आज अभी 5 बजे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जंतर मंतर पे कैंडल मार्च का आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि ये जो सवाल आज से 2 साल पहले उठा था, ये सवाल जो दिल्ली और देश की सड़क पे हर रोज़ हुआ करता था लेकिन राजनीति में नहीं उठता था, आम आदमी पार्टी उस सवाल को राजनीति के पटल पे लाना चाहती है। कई बार ये बात उछाली जाती है, सवाल आया उससे पहले मैं कह देता हूँ, कहा जा रहा है आप इसको राजनीति में ला रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, इस देश का हर बड़ा सवाल राजनीति में आना चाहिए। गरीबी का सवाल, कुपोषण का सवाल, महिला की सुरक्षा का सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल, इस देश का हर बड़ा सवाल राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में नहीं आएगा तो उस पर कभी कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी इस पर टुच्ची राजनीति नहीं करना चाहती।
इस सवाल को एक बड़े राजनीतिक पटल पे लाना चाहती है, ताकि इस देश में आगे से महिलाओं के साथ ऐसा करना असंभव हो जाए। जैसा योगेंद्र भाई ने कहा कि 2 साल पहले जब इसी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तो ऐसा लगा था कि पूरे देश में जो राजनीतिक दल है वो गंभीरता से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ प्रभावी कदम उठाएंगे, कुछ कानून बनाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे जिससे महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो सके। लेकिन दिल्ली में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये बिल्कुल साफ है कि 15 अगस्त को लाल किले से जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में महिलाओं की सुरक्षा की चिंता जताई थी, वो सिर्फ एक बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं थी। जब उन्होंने कहा कि आप बेटों को नहीं रोकते, बेटियों को रोकते हैं, बेटियों की सुरक्षा इस देश में चिंता का विषय है, तो पूरे देश को बड़ी उम्मीद लगी थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन जब हम देश के बजट को देखते हैं और ये देखते हैं कि मूर्ति लगाने के नाम पे 2800 करोड़ रुपए दिया जाता है और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे 100 करोड़ रुपए दिया जाता है, तो इसका मतलब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर कांग्रेस की तरह बड़ी बड़ी बयानबाजी करना चाहती है, ज़मीन पर कुछ नहीं करना चाहती। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात हम लोगों ने अभी जब महिलाओं के सुरक्षा पर डायलॉग किया था दिल्ली के मुद्दे पर, ये एक गंभीर मसला है। सीसीटीवी कवरेज की बात कही थी और डार्क एरिया जो है, जहाँ पे अंधेरे वाले इलाके हैं, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जाए दिल्ली में। ये सारे सवाल हैं जो अब तक हल होने चाहिए थे। बस के अंदर कमांडो की बात थी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में कमांडो दिए जाएं और जब वो कॉल करें तो उनकी मदद हो सके। तो अगर ये इस दिशा में अब तक सरकार ने कोई कदम उठाया होता तो निश्चित रूप से शायद ये जो घटना है इसको रोका जा सकता था। सिर्फ बयानबाजी से इस देश की महिलाओं की सुरक्षा नहीं होनी है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि दिल्ली कैसे सुरक्षित हो पाएगी और इसके लिए क्या उनके द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जो योगेंद्र भाई ने कहा कि एसएचओ की तरह देश की पार्लियामेंट में सिर्फ एक मामले की प्रगति रिपोर्ट पढ़ देने मात्र से गृह मंत्री की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। उनको ये बताना पड़ेगा कि उनकी पार्टी और सरकार इस देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। मेरी भी एक छोटी सी चिंता थी और मुझे लगता है कि इस दर्द को, इस तकलीफ को आप लोग भी साझा कर रहे होंगे। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं भी सोच रहा था घर जाके, और छोटी चिंता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ऐसा लग रहा है, ऐसा धीरे धीरे ये यकीन बढ़ता जा रहा है कि राजनीतिक मूल्यों के आगे जो मानवीय मूल्य हैं वो अब छोटे पड़ते जा रहे हैं। इसलिए अपनी चिंता को छोटा कह रहा हूँ। आप लोग भी सोचिए, क्या आप लोग सीने पे हाथ रख के पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने घर की महिलाओं को कह पाएंगे कि रात में 12 बजे अगर एयरपोर्ट से लौट रही होगी, स्टेशन से लौट रही होगी, तो फलाना टैक्सी को कॉल करके उसमें बैठ जाना, अकेले आ जाना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ या ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा स्टेशन। मुझे लगता है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ इस घटना के बाद अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा दिल्ली में रहने वाला, देश में रहने वाला, जो अपनी ही देश की व्यवस्था पर इतना यकीन के साथ अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित होने का एहसास करा सके। ये एहसास गुम हो चुका है मित्रों, और इस बात को, इस तकलीफ को आपके माध्यम से इस देश की जनता तक ले जाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि अभी भी वो सफ़र जारी है, ख़त्म नहीं हुआ जो 2012 में निर्भया कांड के बाद शुरू हुआ था। अभी भी संघर्ष वहीं कहीं थमा हुआ है, और अगर सरकारें बदलती रहेंगी, निज़ाम बदलते रहेंगे, उनके बयान वैसे के वैसे आते रहेंगे, तो हमें लग रहा है कि हम देश की राजनीति को कहीं आगे नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि हम इस देश की इंसानी सभ्यता को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। तकलीफ के साथ कह रहा हूँ और इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो प्रचंड बहुमत के साथ उम्मीदों वाली सरकार बनी है केंद्र में, वो उम्मीदों वाली सरकार इस देश की जनता की जान माल की जिम्मेदारी तो कम से कम लेगी, सिर्फ बयानबाजी से बाज आएगी। राजनाथ सिंह जी ट्विटर पे ट्वीट करके 2 साल पहले कहते हैं कि अगर दिल्ली में रेप होता है, बलात्कार होता है, तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और जब बात उनके ऊपर आती है तो एक लाइन बोल के निकल जाते हैं। और वो लाइन इस, जैसा कि योगेंद्र जी ने बताया कि एसएचओ की रिपोर्ट से
बल्कि एसएचओ की रिपोर्ट ज़्यादा डिटेल होती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात की निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि जो बातें उठाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और इस पर कुछ कार्रवाई